तो ये है माइनक्राफ्ट के 1 लाख डायमंड, जिनको देखने के बाद तो पैसा ही पैसा होगा। सारे के सारे डायमंड मुझे ही चाहिए। और ये है माइनक्राफ्ट का सिर्फ 1 डायमंड, जिसके साथ मुझे सरवाइव करने हैं अपनी माइनक्राफ्ट की पूरी जिंदगी। यानी कि आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी सिंगल डायमंड के साथ। हाँ, मुझे इसी डायमंड के साथ 100 डेज सरवाइव करने हैं। तो सिंगल डायमंड के साथ सरवाइव करने के साथ साथ मेरे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि आज की इस वर्ल्ड में इस 1 डायमंड को मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा। यानी कि मुझे अपनी जो पहली एडवांसमेंट लेनी है वो इस डायमंड की लेनी है। और इतना ही नहीं, और भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैं इस वर्ल्ड में कोई भी पेड़ को नहीं तोड़ सकता हूँ, ना ही मैं कोई टूल बना सकता हूँ, और ना ही मैं क्राफ्टिंग टेबल बना सकता हूँ, और ना ही कोई मैं अपने लिए आर्मर बना सकता हूँ। हाँ, फिर तो हार्ड होने वाला भाई। इसीलिए ये हार्ड ही नहीं, हार्डों का हार्ड होने वाला है, मतलब सुपर डुपर हार्ड होने वाला है, तो मजा ही आएगा आज तो। और इतने सारे चैलेंजेस के साथ साथ मैं एक चैलेंज और ले रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट तुम लोग करोगे, भर भर के कमेंट करना, सबको मैं हार्ट देने वाला हूँ, सभी को प्यारे प्यारे दिल दिए जाएंगे, तो फटाफट कमेंट कर देना। एक चैलेंज मैंने ये भी लिया है, तो देखते हैं आज मैं इतने सारे चैलेंजेस में से कितने चैलेंजेस को कंप्लीट करके इस वर्ल्ड में इस 1 डायमंड के साथ 100 डे सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं, वो तो तुम वीडियो में आगे देखना। और ये तो मैं आजकल काफी ज्यादा देख रहा हूँ कि सारे यूट्यूबर्स लगे पड़े हैं 1 मिलियन की रेस में, तो तुम्हारा भाई भी लगा यार 1 मिलियन की रेस में, तो कर दो यार सब्सक्राइब। हम फर्स्ट। अगर तुम चाहते हो यार तुम्हारा भाई 1 मिलियन की रेस जीते, तो कर दो यार सब्सक्राइब। बाकी देखते हैं इस 1 डायमंड के साथ क्या क्या होता है। क्या बात है भाई। तो डे 1 को जब मैं स्पॉन हुआ तो यहाँ पर मैं लकीली एक विलेज के बगल में स्पॉन हुआ था, और विलेज के बगल में यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ या टूल्स में जो भी होता है उसका घर तो मुझे दिख ही रहा था। तो मुझे तो यही लग रहा था कि अपना डायमंड का सपना सबसे पहले ही पूरा हो जाएगा, यानी कि अपना जो पहला टास्क है कि मुझे सबसे पहले डायमंड की अचीवमेंट लेनी है, वो सबसे पहले कंप्लीट होने वाला है। पर चेस्ट को खोलते ही सारे अरमान पानी में बह गए। तो यहाँ से मैं आयरन तो उठा सकता नहीं था, क्योंकि मैं अगर आयरन को उठाऊंगा तो मुझे आयरन की एडवांसमेंट मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ से गोल्ड, एप्पल्स और थोड़ा बहुत ब्रेड भी ले लिया। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि इस वर्ल्ड में मैं ना ही कोई टूल्स बना सकता हूँ और ना ही कोई आर्मर बना सकता हूँ, और पेड़ वगैरह भी मुझे नहीं काटने हैं, तो टूल्स वगैरह तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकता था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपने लिए थोड़ा बहुत हेवल जमा कर लिया। खाने का जुगाड़ तो यार करना ही पड़ेगा ना, भूखे पेट थोड़ी ना मरना है, और मैं किसी जानवर को भी नहीं मार सकता, तो हेवल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टूल्स वगैरह तो नहीं बना सकता था, पर मुझे कैसे भी करके टूल्स वगैरह तो चाहिए होंगे, जो कि मुझे अपने अंकल जी से ट्रेड करके मिल सकते हैं, पर उसके लिए हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। फिलहाल हमारे लाइब्रेरी अंकल यहाँ पे हमें बुक तो दे रहे हैं, पर ये अपने किसी काम की नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद मैंने इस विलेज को लूटना चालू किया, तो मुझे इस वाली चेस्ट से थोड़ा बहुत आलू, थोड़े बहुत ब्रेड और कुछ भी खास नहीं मिला, पर जो भी था अच्छा था, खाने का कुछ तो मिल ही गया। और साथ ही साथ मैंने अपने लिए यहाँ पर एक बेड भी ले लिया, ताकि अगर रास्ते में मुझे सोना पड़े तो मैं सो भी जाऊंगा, पर डायमंड लेने से पहले नहीं सो सकते हम। और यहाँ पे मेरा एक चैलेंज ये भी है कि मुझे किसी भी मॉब को नहीं मारना, तो एंटरपल जमा करने के लिए मुझे अपने क्लेरिक अंकल से थोड़ा बहुत ट्रेड करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी जॉब मैं यहीं से उठा लूं, पर हाथ में कुछ ज्यादा ही पावर थी हमारी, इतना तोड़ा कि मिट्टी में मिला दिया उसको। हाँ, मतलब वही कि कलेक्ट नहीं कर पाया मैं। और बाकी यहाँ पर चेस्ट में थोड़ा बहुत खाना मुझे और मिल गया था, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक और चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे लेदर के बूट्स मिल गए, थोड़ा बहुत खाना मिला, और सबसे मेन चीज हमें एक सैडल भी मिल गई, यानी कि मैं अपने हॉर्स को टेम करके उस पे बैठ के आगे बढ़ भी सकता हूँ, जो कि काफी ज्यादा इजी रहेगा। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक हॉर्स भी मिल गया था, और यहाँ पर मैं लिटरली ये भूल गया था कि हॉर्स को टेम करने पर भी हमें एडवांसमेंट मिलती है। और मेरा चैलेंज ये था कि मुझे सबसे पहले डायमंड की एडवांसमेंट चाहिए। दोबारा स्टार्ट करें या फिर कोई नहीं यार, एक एडवांसमेंट कोई नहीं यार, कोई नेक्स्ट सेकंड एडवांसमेंट हमारी जो मिलेगी वो हमें डायमंड की लेनी है। थोड़ा सा गड़बड़ होगी, पर कोई नहीं यार, सेकंड एडवांसमेंट डायमंड की मिलेगी, बस एक गलती से ले ली यार। अच्छा। और सही बताऊं तो यार, जब मैं खेल रहा था मैंने इस पर ध्यान दिया ही नहीं था कि ये एडवांसमेंट भी मुझे मिल चुकी है। ठीक है, कोई नहीं यार, एक एडवांसमेंट से कुछ नहीं होता है, अपना चैलेंज फेल नहीं हुआ है, ये तो ट्रायल बॉल थी यार, थोड़ा सा गड़बड़ तो हो जाती है। तो उसके बाद मैं अपने घोड़े पे सवार होकर सीधा आगे बढ़ गया, और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पर एक प्लेजर आउटपोस्ट मिला। मैं सोचा था कि शायद इसमें से डायमंड मिल जाते हैं, पता नहीं इसमें डायमंड मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो कंफर्म करने के लिए मैं सोच रहा था कि जाके डायमंड लूट लेते हैं, क्या पता मिल ही जाए। पर डायमंड मिले ना मिले, इन प्लेजर के सामने मैं गया तो ये मेरा कचुम्बर जरूर बना देंगे, तो निकल लो दूसरे रास्ते से। A few moments later. और इस आइस वाली बायो में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर रात भी हो चुकी थी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं किसी भी मॉब के हाथों अपने पहले दिन ही निपट जाऊं। तो मुझे कैसे भी करके अपने हॉर्स को बचा के सेफली कहीं सोना होगा। नहीं, सो नहीं सकता हूँ मैं, अगर सो गया तो
एक एडवांसमेंट हमें वहाँ भी मिलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना अंडरग्राउंड चलते हैं। माइन तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर अंडरग्राउंड अपने लिए एक छोटा सा घर तो बना ही सकते हैं। और ये बन गया हमारा एकदम घटिया सा घर। काफी वैसे मस्त लग रहा है। आज की रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। The next morning. और उसके बाद सुबह होते ही मैं अपने हॉर्स पे सवार होकर इन स्केलेटन से पंगे नहीं लेने हैं मुझे, लेफ्ट साइड से कल्टी मार लेते हैं। तो उसके बाद मैं अपने डायमंड की तलाश में सीधा आगे बढ़ गया, क्योंकि अभी तक हमारा पहला चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि हमें सबसे पहले डायमंड चाहिए यार। और अभी बस मैं इन बर्फीली पहाड़ों पर सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे दूर एक विलेज चमका। मुझे लगा कि अब तो अपने डायमंड का जुगाड़ हो ही गया। अगर वहाँ पर वो टूल्स में, वेपन्स में, अरे जो भी होता है वो उसका घर मिल गया तो मुझे अपने डायमंड मिल जाएंगे, अपना पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। पर देखते हैं डायमंड मिलता है कि नहीं मिलता। तो उसके बाद मैंने अपने डायमंड का स्ट्रिंग ऑपरेशन चालू किया, पर चेस्टों में तो बस ये बीट रूट और थोड़ा बहुत खाना ही मिल रहा था। और यहाँ से भी मुझे लेदर के जूते मिले और ब्रेड मिले, यही मिल रहा है बस। डायमंड दे दो यार, डायमंड नहीं मिल रहा, अपने को डायमंड चाहिए। और अपना काफी ज्यादा टाइम बर्बाद करने के बाद मुझे पता चला ये तो एकदम घटिया विलेज है, इससे घटिया विलेज तुम्हें कहीं मिल ही नहीं सकता। इतना घटिया विलेज था कि एक हेबल तक नहीं मिली। बताओ, पता नहीं कितना घटिया विलेज था। डायमंड तो कहाँ से ही मिलता मुझे। तो मैं अपना उदास चेहरा लेके अपने घोड़े पे सवार होकर सीधा आगे बढ़ गया। डायमंड की तलाश पता नहीं हमें कहाँ ले जाएगी। और काफी देर अपने घोड़े को घसीटने के बाद मैं पहुंचा एक डेजर्ट वाली विलेज में, जहां पर मुझे वो डायमंड वाला घर तो दिखाई दे रहा था। अब ये टूल्स में है, वेपन्स में, जो भी है मुझे तो समझ में आता नहीं, तो हम बुलाएंगे उसको डायमंड वाला घर, नहीं बुलाएंगे आज के बाद। यहाँ पर मुझे एक आयरन की पिकेक्स तो मिली थी, पर अफसोस मैं उसको उठा नहीं सकता था। पहली एडवांसमेंट यार डायमंड की चाहिए ना, अपना चैलेंज फेल हो जाएगा नहीं तो। क्या मतलब है कि वो ऑलरेडी फेल हो चुका है? अरे नहीं हुआ यार, एक एडवांसमेंट ही तो मिली थी यार। वो तुम फ्रेंड या दोस्तों की एडवांसमेंट पे तुम ऐसे कर रहे हो यार, ऐसा नहीं यार। और अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये विलेज भी कुछ खास तो है ही नहीं, तो यहाँ पर भी कुछ करने को था ही नहीं, तो मैंने यहाँ से थोड़े बहुत हेबल जमा कर लिए। और अभी बस मैं ऐसे इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे एक शिप रैक दिखाई दी, तो मुझे लगा कि यहाँ भी अपना एक बार नसीब आजमा लेते हैं। वैसे इसमें से हमें डायमंड मिल सकते हैं, पर आज अपनी किस्मत उतनी अच्छी है नहीं, पर देखते हैं क्या होता है, क्या पता मिल ही जाए, मजा आ जाएगा। भाई कौन से तूफानों में घूम के आई है शिप रैक, उल्टी हो रखी है। बाकी इसमें चेस्ट मुझे मिल जा रही, वो चेस्ट मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्या? नीचे चलते हैं यहाँ से। चेस्ट, ओ डायमंड डायमंड डायमंड, यस यस यस, डायमंड मिल गई। यस, अपना चैलेंज कंप्लीट हो गया यार। अब तो मैं आयरन ले सकता हूँ ना, यहाँ से आयरन भी ले लेते हैं, लेपिस, थोड़ा सा गोल्ड, नैगेट वगैरह, और ये वाटर बोतल नहीं, वो इंचेंटिंग वाली बोतल मिलेगी। और रुको रुको यार, अभी चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने डायमंड तो ले लिया। अब मुझे इसी डायमंड को इसी ब्लॉक में रखना है। मतलब जो इन्वेंटरी की मेरी फर्स्ट पोजीशन है वो डायमंड की ही होनी चाहिए हमेशा। मतलब अब से और वीडियो के एंड तक तुम्हें डायमंड इसी ब्लॉक में दिखेगा। अगर यहाँ से हिल गया समझ लेना कि मिशन फेल हो चुका है, पर मैं ट्राई करूंगा कि ये हिले ना बिल्कुल भी यहाँ से। और एक से ज्यादा डायमंड मैं ले भी नहीं सकता हूँ, तो एक ही डायमंड रखना मुझे अपनी इन्वेंटरी में, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे। और अभी देख लो यार, ये वही डायमंड है जो आगे जाके एंडर ड्रैगन को पीटने वाला है। जी हाँ, मुझे एंडर ड्रैगन को मारना है, वो भी सिर्फ इस डायमंड के हेल्प से। कह तो दिया इतनी आसानी से, पर देखते हैं आगे मैं मार पाऊंगा कि नहीं। बाकी जब तक तुम थोड़ा सा नीचे देखो यार, एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, जो पहले कभी लाल हुआ करता था, अब तो इन यूट्यूब वालों ने सफेद कर दिया उसको। हाँ, उसी को, उसका खून कर दो यार तुम, मतलब क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो यार। अपने को जल्दी से जल्दी 1 मिलियन भी तो करने हैं यार। मैं देख रहा हूँ यार तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो कर दो यार फटाफट से। देख लो, तुम्हें इस डायमंड की कसम यार, कर दो सब्सक्राइब फटाफट। और अब मैं यहाँ पे कोई भी एडवांसमेंट तो ले सकता हूँ, क्योंकि हमें डायमंड की एडवांसमेंट तो मिल चुकी है। और डेजर्ट विलेज का ये खास बात थी कि मुझे यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल भी मिल सकती है। मैं क्राफ्टिंग टेबल को बना नहीं सकता, तो क्या हो गया यार, डेजर्ट विलेज में हमें क्राफ्टिंग टेबल तो मिलती है ना। लेकिन पहले हेबल मिल गया था, तो थोड़ा सा खाना भी ले लेते हैं। और हर विलेज की तरह ये विलेज भी एकदम घटिया विलेज था। पता नहीं कैसे कैसे विलेज मुझे मिल रहे हैं भाई। डेजर्ट विलेज में तुम्हें ज्यादातर क्राफ्टिंग टेबल मिलती है, लेकिन अपने नसीब में वो भी नहीं है भाई। एक क्राफ्टिंग टेबल नहीं मिली, पता नहीं कैसा घटिया विलेज मिल रहे हैं। इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो मेरे डायमंड ने पहला खून गोलम भैया का कर दिया, अपना पहला शिकार गोलम भैया को बना लिया। और बाकी इस विलेज में कुछ था ही नहीं, तो मैं अपने घोड़े पे सवार होकर सीधा आगे बढ़ गया। और एक और साइड लाइफ हुई अपने साथ, मैं वहां से पिकेक्स उठाना ही भूल गया। अब तो उठा सकता था ना, पर हग दिया खेलते वक्त, याद ही नहीं आया। हाँ मर जा भाई, तू मर जा इसमें, घुस जा इसके अंदर। अब इसको भी खाना खिला के इसकी हेल्थ फुल करो। देख रहे हो भाई, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। A few moments later. और डेजर्ट में थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे यहाँ पर एक और विलेज मिला, और यहाँ से तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, पर देखते हैं ये विलेज कितना अच्छा है। और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिली थी, तो मुझे यहाँ से वही कूड़ा कबाड़ा मिला, वही खाना मिल रहा है, और कुछ मिल ही नहीं रहा। और फाइनली काफी घरों की तलाशी लेने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल तो मिल चुकी थी।
अब क्राफ्ट तो आर्मर टूल से नहीं कर सकते तो बाकी चीज तो क्राफ्ट कर ही सकते हैं ना। खाना वगैरह तो बनाना ही है यार, हेबल से खाना नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे यार। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी हेबल्स तो ढेर सारा पड़ा हुआ था, ढेर सारा मैं पहले से जमा करके लाया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से और तो हेबल जमा किया नहीं, जितना मेरे पास था उससे वीट बना के ढेर सारा ब्रेड भी बना लिया। अपने 100 दिन के खाने का जुगाड़ तो हो ही गया यार। और मैं इस वर्ल्ड में माइनिंग वगैरह तो नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं क्राफ्टिंग कर सकता हूँ। तो अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं ट्रेड करूँ, ताकि मेरे पास ढेर सारे एमरल्ड्स वगैरह आ सके। और एमरल्ड्स लेने के लिए सबसे आसान तरीका ये था कि इस विलेज में एक कार्टोग्राफर भी था, यानी कि मैं उससे पेपर बेच के ढेर सारे एमरल्ड्स तो ले ही लूंगा, जिसके लिए मुझे चाहिए होंगे ढेर सारे सुगर केन। तो अब सुगर केन जमा करने पड़ेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारे सुगर केन जमा किए और अपने लिए एक पानी की बाल्टी बनाई, ताकि अपने लिए मैं एक सुअर केन का छोटा सा फार्म बना सकूं। पहले तो मैं सोच रहा था कि अपने लिए एक छोटा सा सुअर केन का फार्म बना लेते हैं, लाइन लाइन खींच के थोड़ा सा पानी डाल के अपना काम हो जाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद मुझे आइडिया है कि क्यों ना यहाँ पर एक तालाब पहले से है, तो इसके किनारे पे ही सुअर केन लगा देते हैं। फार्म बनाने का झंझट भी कम हो जाएगा और ना सुअर केन फार्म भी बन जाएगा एकदम मस्त वाला। तो अब यही काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अपने सभी सुअर केन को यहाँ पे प्लांट भी कर दिया। और पेड़ों को तो हम यहाँ पे नहीं तोड़ सकते हैं, पर इन छोटे मोटे खराब जले हुए जो भी बोलते हैं इनको हम इनसे स्टिक जमा कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत स्टिक्स वगैरह जमा कर ली। और अपने सुगर केन को उगने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और अपने पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मुझे सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा। A few moments later. और फाइनली काफी देर वेट करने के बाद हमारे सुगर केन अपने सुगर केन फार्म में मस्त तरीके से उग चुके थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिना किसी टाइम वेस्ट के ढेर सारे सुगर केन जमा किए, जिससे मैंने ढेर सारा पेपर बनाया, ताकि मैं अपने विलेजर अंकल से ढेर सारे एमरल्ड्स खरीद सकूं। तो उसके बाद मैंने अपने सारे पेपर अपने अंकल जी को बेच दिए, जिन्होंने मुझे सिर्फ इतने सारे पेपर बेच के 11 एमरल्ड्स मिले। बस बड़े कंजूस हैं यार ये तो। और मैंने देखा कि हमारे कार्टोग्राफर अंकल पेन से भी, हाँ वही ग्लास पेन जो होता है, उससे भी हमें एमरल्ड्स दे रहे हैं। और उनको जमा करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस हमें सैंड को थोड़ा सा स्मेल्ट करके ग्लासेस बनानी है, जिसके लिए हमें चाहिए होगा फर्नेस, क्योंकि मैं भूल ही गया था कि फर्नेस कैसे बनाएंगे। स्टोन तो अपने पास है ही नहीं, जिसको जमा करने के लिए पिकेक्स भी अपने पास नहीं है, और क्राफ्ट हम कर नहीं सकते हैं। सोच लिया बस पेन से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे वो नहीं पता बस। बताओ। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिली थी, तो मैंने अपना सारा सामान इस चेस्ट में भर दिया और यहाँ पर ढेर सारी सैंड जमा करने लगा। और इतनी सारी सैंड जमा करने के बाद मुझे याद आया था कि फर्नेस तो अपने पास है ही नहीं, ग्लास पेन कहाँ से बनाऊंगा भाई, ये तो पोपट हो गया अपने साथ। और यहाँ पर एक स्मोकर का घर भी था, तो मैंने उसमें ट्राई किया कि सैंड इसमें क्या पता स्मेल्ट हो जाए। स्मोकर को सिर्फ खाना ही प्यारा है, सैंड को स्मेल्ट नहीं करेगा ये। और बाकी अब मैं इतना तो समझ चुका था कि ये सैंड मैंने बेफालतू में जमा कर ली है। अभी फिलहाल मैं इसका कुछ भी यूज नहीं कर सकता। अभी अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि थे सुगर केन, जिनसे मैं पेपर बना के एमरल्ड्स खरीद सकता हूँ। बस अपने पास अभी एक वही ऑप्शन है। तो उसके बाद मैंने दोबारा से वही काम करना पड़ेगा, अपने पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ से मैंने ढेर सारे सुगर केन जमा किया, जिससे मैंने ढेर सारे पेपर बनाए और दोबारा से ढेर सारे एमरल्ड्स खरीद लिए। ढेर सारा बोल रहा हूँ, सिर्फ 8 ही एमरल्ड्स मिले हैं। 2000 years later. और काफी दिनों तक पेपरों को बेचने के बाद फाइनली अपने पास यहाँ पर ढेर सारे एमरल्ड्स तो आ चुके थे। 61 मेरे पास यहाँ पर हो चुके थे। और बाकी अब मैं इतना तो समझ चुका था कि इस विलेज में करने के लिए अपने पास और कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि इस विलेज में कोई भी विलेजर है नहीं जो कि मुझे दूसरी ट्रेड दे सके। तो अब मुझे इस विलेज को छोड़ के यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था हेबल वो भी जमा कर लिया, और अपना सारा सामान चेस्टों से अपनी जेब में भर के अपने घोड़े पे सवार होकर सीधा आगे निकलने के लिए तैयार हो गया। और मुझ जैसे नूब को देखो, घोड़े पे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ हाथ में हेबल लेके। मैं ट्राई कर रहा था कि इतनी देर से बैठ क्यों नहीं रहा। और अपनी 10 हेबल को उड़ाने के बाद मुझे पता चला कि घोड़े ने अपने साथ स्कैम कर दिया थोड़ा सा। और अभी बस मैं अपने घोड़े पे सवार होकर यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे याद आया कि मैंने अपने सुअर केन को तो ऐसे छोड़ दिया। तो अब वापस ले लेते हैं अपना। और अपना सारा सुअर केन जमा करने के बाद मुझे याद आया कि क्राफ्टिंग टेबल भी तो ले जानी है यार, उसको भी तो यहाँ से उठाना है, वो भी भूल गया था अभी मैं। तो उसके बाद मैंने दोबारा से गाँव में जाके अपनी क्राफ्टिंग टेबल उठा ली और अपने घोड़े पे सवार होकर सीधा आगे बढ़ गया। और अपने घोड़े को भगाते भगाते मैं पहुंचा एक सवाना वाली बायोम में, जहाँ पर थोड़ी सी आगे चलने के बाद मुझे एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया, जिसकी चेस्ट से मुझे यहाँ पर ढेर सारा आर्मर और कुछ ऐसे सामान मिला। और आर्मर पहन के तो तुम्हारा भाई एकदम गोल्डमैन बन गया था। और पता नहीं क्यों मैंने
अपना गोल्ड का आर्मर, इतना तगड़ा वाला आर्मर लावा में फेंक दिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। और वही अपने दोबारा से सड़े हुए जूते पहन के सीधा दोबारा अपने घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ गया। और अपने घोड़े को थोड़ा सा घसीट के आगे लाने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर एक और विलेज में पहुंचा। और इस वाली विलेज में भी यहाँ पर एक घर था जिसमें अंदर जाते मुझे एक टूल स्मिथ मिला जो कि हमें कुछ टूल्स बेच रहा था, एक्स और शवल। इसे तो अब खरीदनी पड़ेगी मुझे। और यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं इसको मैक्स कर दूंगा तो मैं इससे डायमंड के टूल्स खरीद सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने एमरल्ड्स को लुटा कर स्टोन की एक्स और स्टोन की ढेर सारी शवल खरीद ली और बाद में उनमें आग लगा दी। और ये सब काम मैं इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपने विलेजर अंकल से डायमंड के कुछ टूल्स खरीद सकूं। अगर वो मैक्स हो जाएंगे तो वो मुझे डायमंड के टूल्स बेचेंगे। पर देखते हैं आगे मैं ऐसा कर पाता हूँ कि नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, आगे मैं हगने वाला हूँ, बहुत गंदा वो भी। और उसके बाद मैंने हमेशा की तरह इस विलेज को भी लूटा जहाँ से मुझे कुछ खास सामान तो मिला नहीं, वही बस खाने पीने का सामान मिला। उसके बाद मैं इस विलेज की तलाशी लेने लगा कि मुझे अगर कोई ऐसा विलेजर मिल जाए जैसे कोई कार्टोग्राफर या फिर फार्मर मिल जाएगा तो मैं ढेर सारा सामान बेच के उनसे एमरल्ड्स भी ले लूंगा ताकि मैं अपने टूल्स में अंकल को मैक्स करके उनसे डायमंड के टूल्स वगैरह ले सकूं। पर हमेशा की तरह हमारी किस्मत इस बार भी गंदी थी, दोनों में से एक भी अंकल नहीं मिले। पता नहीं कौन से विलेज में आके रह रहे हैं वो। और सबसे इम्पोर्टेंट टूल मुझे पिकेक्स चाहिए थी जो कि मैंने अपने टूल स्मिथ अंकल की जॉब चेंज करके दूसरे टूल स्मिथ अंकल से थोड़ी सी स्टोन की पिकेक्स वगैरह खरीद ली। और अब मैं इतना तो समझ गया था कि इस विलेज में रह के मैं अपने टूल स्मिथ अंकल को मैक्स करके डायमंड के टूल्स वगैरह तो नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए चाहिए ढेर सारे एमरल्ड्स जो कि मुझे इस विलेज में बिल्कुल नहीं मिलने वाले क्योंकि इस विलेज में कोई भी ऐसा विलेजर नहीं है जिससे मैं ढेर सारे एमरल्ड्स वगैरह खरीद सकूं। फार्मर या फिर कोई कार्टोग्राफर होता तो मैं इनसे खरीद पाता, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो उसके बाद मैंने इस गांव से ब्रूइंग स्टैंड भी चुरा लिया ताकि जब मैं दूसरे विलेज में पहुंचूंगा तो अगर वहां पर हमारे क्लैरिक अंकल नहीं हुए तो उनको मैं जॉब दे सकूं। थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योर वगैरह भी तो चाहिए यार। और अभी बस मैं अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे याद है कि मैंने इस विलेज से हेबल तो चुराई नहीं, इस गाँव में आके अपना नुकसान ही हुआ था तो मैंने अपनी भरपाई इन हेबल को चुरा के कर ली और अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा बहुत भटकने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर एक और विलेज में पहुंचा और इस विलेज की थोड़ी सी तलाशी लेने के बाद मुझे इतना तो पता चल चुका था कि इस वाले विलेज में काफी सारे फार्मर्स हैं, मतलब अपना एमरल्ड्स का जुगाड़ तो यहाँ से हो ही जाएगा। और हमारा चैलेंज ये था कि हम कोई भी पेड़ को नहीं काट सकते हैं पर किसी के घर को तो काट सकते हैं ना, ये काम तो कर ही सकते हैं ना। ये दिमाग में पहले लगा लेता तो मुझे इस विलेज से इस विलेज में ना आना पड़ता। तो उसके बाद मैंने यहाँ से घरों को काट काट के थोड़ी बहुत लकड़ियां जमा की जिससे मैंने अपने लिए कार्टोग्राफर टेबल बनाई और अपने विलेजर अंकल को कार्टोग्राफर की जॉब दी। और यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे सुअर केन तो थे ही, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे काफी सारे सुअर केन को प्लांट कर दिया, मतलब एक छोटा सा सुअर केन का फार्म बना लिया। और जितना बाकी बचा सुअर केन था जिसको मैंने पेपर बना के अपने कार्टोग्राफर को बेच के ढेर सारे एमरल्ड्स कमाए। और फाइनली मेरे पास यहाँ पे पिकेक्स तो आ चुकी थी तो मैंने घरों में से थोड़े से स्टोन माइन करके अपने लिए कुछ फर्नेसेस बनाए ताकि मैं इनसे सैंड को पिघला के उनसे ग्लास बना के कार्टोग्राफर अंकल से ढेर सारे एमरल्ड्स कमा के एकदम माला माल हो जाऊं। और सैंड को पिघलाने के लिए अपने पास यहाँ पर कोल तो था नहीं और हम उसको माइन भी नहीं कर सकते हैं। और बगल में मुझे यहाँ पर एक रूइंड पोर्टल भी दिखा था तो मुझे आइडिया है कि क्यों ना मैं वहां से थोड़ा बहुत लावा ले आता हूँ तो उससे मैं बहुत ही जल्दी ग्लास बना लूंगा। तो उसके बाद मैं सीधा निकल गया थोड़ा सा लावा जमा करने के लिए। पर जब मैं इस रूइंड पोर्टल के पास आया तो ये पोर्टल काफी अच्छी हालत में था। मैं यहाँ पे 3-4 ऑब्सीडियन लगा के अपना नेदर पोर्टल भी कंप्लीट कर सकता था और चेस्ट से मुझे यहाँ पर बचे हुए ऑब्सीडियन भी मिल गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर लूं। तो उसके बाद मैंने इस क्राइंग ऑब्सीडियन को तोड़ के उसकी जगह पे ऑब्सीडियन लगा दिए और अपनी किस्मत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी निकली। ये रूइंड पोर्टल कैसा घटिया रूइंड पोर्टल था कि मुझे यहाँ पर एक भी लावा नहीं मिला, ना नेदर पोर्टल कंप्लीट हुआ ना फर्नेस के लिए लावा मिला, कुछ भी नहीं मिला। कैसा घटिया रूइंड पोर्टल मिल रहे हैं आजकल मुझे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से घरों से थोड़ी बहुत लकड़ियां जमा करके थोड़ी बहुत स्टिक्स बना के उसी से अपने सैंड को स्मेल्ट किया। और यहाँ पर मुझे क्लैरिक अंकल भी मिल चुके थे जिनको मैक्स करके मुझे उनसे एंटरपल्स वगैरह लेनी है। तो साथ ही साथ मैंने इनको भी मैक्स करना चालू कर दिया। और जब तक हमारी सैंड स्मेल्ट हो रही थी मैंने सोचा क्यों ना जब तक अपने फार्मर अंकल का फायदा उठाया जाए। तो उसके बाद मैंने अपने हेबल से ढेर सारा वीट बना के अपने फार्मर अंकल से ढेर सारा वीट बेच के ढेर सारे एमरल्ड्स कमाए। बस अब मुझे ढेर सारा सुअर केन जमा करना है, पेपर बनाना है उनको बेचना है, एमरल्ड्स लेने हैं, ढेर सारे ग्लास पेन बनाने हैं उनको बेचना है, ढेर सारे एमरल्ड्स मिलेंगे वो करना है, बस ये करना है मुझे। 2000 years later. और अपने क्लैरिक अंकल को मैक्स करने के बाद मुझे एक तगड़ी वाली खुशखबरी मिली कि हमारे क्लैरिक अंकल हमें एंटरपल दे ही नहीं रहे हैं।
तो सही में मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं सोचा था कि अब मैं हाथापाई पे उतर आऊं, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया क्योंकि मैं इनको मार नहीं सकता हूँ। हमने चैलेंज लिया है। गुस्सा तो ऐसे आ रही थी, अभी इसकी समाधि बना दूं यहाँ पर जाने दिया मैंने उसको। बस अब अपने पास एक और ऑप्शन है, ये प्रोसेस अब मुझे रिपीट करना पड़ेगा दूसरे क्लेरिक अंकल बना के। क्या है यार, 2000 years later. और फाइनली मेरे पास यहाँ पे 2 स्टैक जितना एमरल्ड तो आ चुका था, जिसके बाद मैंने अपने क्लेरिक अंकल को थोड़ा सा मैक्स करना चालू किया और फाइनली हमारे क्लेरिक अंकल ये थोड़े अच्छे निकले, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के हमें यहाँ पर 12 एंडरपल दे दी। पर ये थोड़ी कम थी, मुझे 4-5 एंडरपल और चाहिए थी, तो थोड़े से एमरल्ड और कमाते हैं फिर खरीदेंगे और एंडरपल्स। और अभी हमारे यहाँ पे क्लेरिक अंकल हमें एंडरपल तो दे नहीं रहते, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक अपने नेदर पोर्टल पे काम कर लेते, थोड़ा सा लावा मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। और अभी बस मैं यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा था कि मुझे यहाँ पर नीचे से कुछ लावा की आवाज आने लगी, और यहाँ से थोड़े से ब्लॉक हटाने के बाद मुझे पता चला कि इसके नीचे एक लावा पूल ही है। नेदर पोर्टल इन्होंने अलग बना दिया, लावा को अलग फेंक दिया है, क्या बात है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से एक बाल्टी लावा भर लिया और अपने पोर्टल पे आगे क्रैंग ऑब्सीडियन को तोड़ के वहां पर लावा डाल के पानी डाल के उसको ऑब्सीडियन बना दिया, और फाइनली हमारा पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। और उसके बाद मैंने दोबारा से अपने क्लेरिक अंकल से थोड़ी बहुत एंडरपल्स और खरीदी, और फाइनली मेरे पास यहाँ पे काफी सारी एंडरपल्स तो आ चुकी थी। बस मुझे यहाँ पर एक और चीज चाहिए जो की है ब्लेजर, जो की मुझे मिलेंगी नेदर से। वहाँ तो भाई वाट लगने वाली है अपनी, सही में आर्मर भी नहीं है और टूल्स भी नहीं है, पर जो होगा देखी जाएगी। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए, जहाँ पर मैं निकला एक क्रिम्सन वाली बायो में। और नेदर पोर्टल ढूंढने से पहले मेरे पास यहाँ पे 10 गोल्ड भी थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पिगलिन भैया से थोड़ा सा ट्रेड करके फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन मिल जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, वरना ब्लेजेस मेरी वाट लगा देंगी। और लकीली छोटी सी ट्रेड में मुझे यहाँ पर 2 फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन ऑब्सीडियन, क्या क्या मस्त मस्त सामान मिल गया। मेरे पास कुछ नहीं है भाई मारने को, लेकिन ये डायमंड किसी हथियार से कम थोड़ी है। आजा घास, सबसे पहले तेरे को ही बताऊं। देखो भाई क्या बात है भाई, देखो मैंने नहीं मारा भाई, दूर हूँ भाई, मैं कुछ फेंका ही नहीं है मैंने थोड़ी ना मारा है, खुद उसने मारा। मैंने तो भाई रिफ्लेक्शन करी, मैंने अपने आप को बचाया, वो निपटी की मैं क्या करूँ भाई। अपना आगे चलते हैं, ब्लेज और चाहिए अपने को बस अब। और फाइनली क्रिम्सन फॉरेस्ट से थोड़ा सा बाहर निकलते मुझे यहाँ पर फोर्ट्रेस भी मिल चुकी थी, और बगल में मुझे यहाँ पर ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर पे थोड़ी बहुत टॉर्चेस वगैरह लगा दी, ताकि मैं कुछ सेटअप सा कर सकूं, ताकि यहाँ पे ब्लेजेस एकदम लिमिट अमाउंट में स्पॉन हो सके। ज्यादा हो जाएंगी तो यार वाट लग जाएंगी मेरे को, मैं संभाल नहीं पाऊंगा यार उनको। यहाँ पर मैंने सबसे पहले चारों रास्ते कवर कर दिए ताकि कोई भी मुझे परेशान ना कर सके बीच में आके, लेकिन ये तो मुझे जला के परेशान किया, मेरी वाट लगाएंगी। पर सेटअप करने से पहले यहाँ पे 1-2 ब्लेज स्पॉन पहले से हो चुकी थी, जिनको मैंने मार के मुझे सिर्फ एक ही ब्लेज रॉड मिली। और उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा सेटअप सा किया और फाइनली ब्लेजेस को धोना चालू किया। और फाइनली इन ब्लेजेस को मार के मेरे पास यहाँ पे 7 ब्लेज और तो आ चुकी थी, और अपने पास बहुत हो चुकी थी, अब इससे ज्यादा अपने को चाहिए ही नहीं थी। तो उसके बाद मैं भगते हुए सीधा अपने घर वापस आ गया, और घर आके मैंने सबसे पहले अपने लिए आई ऑफ एंडर बनाई, और जितना भी मेरे पास फालतू सामान था उनको बेच के थोड़े बहुत एमरल्ड्स वगैरह कमा लिए, और अपने घोड़े पे सवार होकर मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। अब एंडर ड्रैगन को धोना है, जो कोई धोएगा हमारा डायमंड। हाँ, डायमंड से ही मारने वाला हूँ मैं उसको आज। और थोड़ा सा आगे मुझे यहाँ पर एक और विलेज मिला, जहाँ पर मैं पता नहीं क्यों रुका था, मुझे क्या चाहिए था कुछ समझ नहीं आया, पर पता नहीं मैं क्यों रुका था यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फाइनली अब वो टाइम आ चुका था कि हमें अपने घोड़े को छोड़ना पड़ेगा। तैरता क्यों नहीं है यार ये घोड़ा, और मैं अपने लिए यहाँ पर बोट भी नहीं बना सकता हूँ, मुझे आगे का सफर अकेले और तैर के करना पड़ेगा। और रास्ते में मुझे यहाँ पर एक शिपरेक भी मिली, जिसकी चेस्ट में से मुझे कुछ मिला था, पर पता नहीं क्यों मैंने कुछ लूटा ही नहीं। और फाइनली मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था, जहाँ की लाइब्रेरी में मेरी सीधा एंट्री हुई, और चेस्ट में तो कुछ खास सामान मिला नहीं, पर खास मिलता तब भी मैं कुछ नहीं करता, तो मैंने जो मिला वो भी जेब में भर लिया, क्यों पता नहीं बस। और चेस्ट प्लेट में बना नहीं सकता तो क्या हो गया, चुराई हुई तो पहन ही सकता हूँ ना। और सेम रूल हमारे जूतों के लिए भी है, पर इन 3 डायमंड को नहीं उठा सकता मैं। और फाइनली मुझे यहाँ पर एंड पोर्टल भी मिल चुका था, जिसको मैं फटाफट से एक्टिवेट करके सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए, जहाँ पर इंतजार कर रहा है हमारा एंडर ड्रैगन हमारे डायमंड से मार खाने के लिए। तो अब लग जाते हैं काम पर, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, पर एंडर ड्रैगन को हमारा डायमंड तो धो ही देगा ना।
और फाइनली इस वाली फाइट में भी जीत हुई हमारे डायमंड की। तो फाइनली मैंने अपने 1 डायमंड का यूज करके एंडर ड्रैगन को भी पेल दिया था। तो उसके बाद मैंने उसकी यहाँ पर एक्सपी को भी चुरा लिया, और ये वाली एक्सपी मैंने क्यों नहीं चुराई है वो तुम कमेंट से बता सकते हो। बाकी मैंने उसके बाद उसका अंडा भी चुरा लिया और एंडर पर्ल को थ्रो करके सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अब बारी थी अपनी इलेक्ट्रा लेके आने की। और फाइनली थोड़ा बहुत घूमने के बाद मुझे यहाँ पर एंड सिटी तो मिल चुकी थी, जहाँ से मुझे लेनी है इलेक्ट्रा, जिसके लिए लड़ने का शौक तो हमें है ही नहीं, तुम्हें तो पता ही है। और आज हम वैसे भी किसी से नहीं लड़ सकते हैं। और फाइनली टावर बनाते हुए यहाँ पर मैं एंड शिप में तो आ चुका था, जहाँ पर मुझे इसको तो मारना नहीं है। फाइनली मैंने यहाँ से इलेक्ट्रा को भी चुरा लिया, पर इनसे भाग पाना थोड़ा सा मुश्किल था, पर मैं फाइनली यहाँ से बाहर भी आ गया और अपनी इलेक्ट्रा को पहन के उसको उड़ाने के मजे भी ले लिए और काफी ज्यादा मजे भी आए। तो फाइनली हमने इस वर्ल्ड में भी एक डायमंड के साथ काफी सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए फाइनली इस वर्ल्ड में भी सर्वाइव कर लिया। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और जाते जाते यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, वहां भी मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, तो फटाफट फॉलो कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।